सबसे पहले द ट्रू इंडिया चैनल पर आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं सबको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम आप सबसे ये बात करने वाले हैं, वर्तमान भारत में जो ओबीसी की जातियां हैं वो एक बहुसंख्यक वर्ग है। 1931 के जनगणना के आधार पर इनकी आबादी 52% है। 52% आबादी वर्तमान भारत में जो लोकतंत्र है उसको चलाने में इनकी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व को कौन रोक रहा है, कौन है जिम्मेदार इसकी प्रगति को, जो इनको आगे नहीं बढ़ने देती है। भारत की ये परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम की, फिर भी इन जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल रहा है, इस वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बारे में समीक्षा करने की जरूरत है। आज़ादी के 75 साल बीत गए, मगर आपको आश्चर्य होगा कि पिछड़े वर्ग अर्थात ओबीसी जिनकी आबादी 52% 1931 के जनगणना के आधार पर है, उसको देश को चलाने में उसकी भागीदारी का अगर हिसाब लगाया जाए तो पता चलेगा कि अभी मात्र 5.4% इनकी भागीदारी है। आपको आश्चर्य होगा, देश को चलाने में 5.4% की भागीदारी ओबीसी की भागीदारी है। ये आपको आश्चर्य लगेगा। मैं आपको बताऊं कि देश का जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का ये सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और प्रतिनिधित्व जो है वो लोकतंत्र का प्राण तत्व होता है। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का प्राण तत्व होता है। जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये लोकतंत्र का सिद्धांत कहता है। मगर आपको आश्चर्य होगा कि देश को चलाने में ओबीसी की भागीदारी नगण्य है। इसका एक इतिहास आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब देश आज़ाद हुए और देश के आज़ादी कराने में जो पिछड़े वर्ग ओबीसी के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, इसको नज़रअंदाज करते हुए देश के आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। उसके बाद काका कालेलकर के अध्यक्षता में पंडित नेहरू जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर आयोग का गठन किया। काका कालेलकर आयोग गठन होने के बाद लगभग 1955 को काका कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्ग का रिपोर्ट सौंप दिया, और काका कालेलकर ने ये लिखा, ये प्रस्ताव सिफारिश किया कि पिछड़े वर्ग को 70% प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। मगर एक कांग्रेस और पंडित नेहरू जी को रास नहीं आया। उन्होंने काका कालेलकर आयोग जो पंडित नेहरू के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उस रिपोर्ट को रद्दी के टोकरी में फेंक दिया गया। ये पिछड़े वर्ग के साथ में कितनी बड़ी अमानवीय घटनाएं घटती है, इसको देखने की जरूरत है। और आज के तारीख में जो पिछड़े वर्ग के जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं, अपने आप को नेता कहते हैं, उनके जेहन और दिमाग में ये बातें क्यों नहीं उठ रही है, उनके जेहन और दिमाग में आंदोलन की बातें क्यों नहीं आ रही है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, इसके बारे में विस्तार से हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि पिछड़े वर्ग का इतिहास और पिछड़े वर्ग को शासन और सत्ता से वंचित अभी तक क्यों होना पड़ रहा है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए और आगे पिछड़े वर्ग से संबंधित जानकारी को मैं बृहद पैमाने पर व्यापक स्तर से गहन अध्ययन करके आप सबके सामने में फिर से प्रस्तुत करूंगा। इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद।